हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। जो सॉलिड वेस्ट हैं उनके जो डिस्पोजल मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसी बात को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जब सोर्सेस ऑफ वेस्ट के वीडियो में हमने देखा था कि फॉर्म की अगर बात करें तो तीन तरह के वेस्ट हो सकते हैं: सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट। ठीक है। सॉलिड वेस्ट मोस्टली जो हर तरह का जो अगर स्पेशली हम फॉर्म में ले तो सॉलिड जो वेस्ट है वो है। ठीक है। जैसे पुराने फर्नीचर, बॉटल्स, पेपर, जो भी सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है, वो सॉलिड वेस्ट है। अब इन वेस्ट को डिस्पोज कैसे किया जाता है, इन्हीं के मेथड्स को डिस्कस करना है हमें। ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वेस्ट का डिस्पोजल होना ज़रूरी है, बढ़िया मैनेज करना उसको ठीक ज़रूरी है। अगर सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करें तो अगर ये बढ़िया से डिस्पोज नहीं होंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन करेंगे, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाएंगे, रहने वाले एनिमल्स और जो भी ह्यूमन हैं सबको। तो डिस्पोजल इसलिए ज़रूरी है। डिस्पोजल के मेथड्स की अगर हम बात करें तो लैंडफिलिंग और सैनिटरी लैंडफिलिंग, इंसिनरेशन, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, वेस्ट टू एनर्जी, हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, सोर्स रिडक्शन, बायोगैस जनरेशन, ये सारी कुछ क्या है, मेथड्स हैं सॉलिड को सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के। तो इनको एक एक डिस्कस करेंगे अभी हम। तो देखिए, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स प्ले एन इनडोमिटेबल रोल इन मैनेजिंग एंड मिनिमाइजिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल जो मेथड्स हैं वो एक बहुत ही इनडोमिनेटेबल रोल प्ले करते हैं इस एनवायरनमेंट में, जो भी सॉलिड वेस्ट के इम्पैक्ट को, पॉल्यूशन को, हार्मफुल इम्पैक्ट को कम करने में। These methods involve proper handling, treating and disposing of solid waste to ensure public health and protect the environment। जो भी solid waste disposal methods होते हैं उसमें क्या किया जाता है कि जो वेस्ट होते हैं उनकी प्रॉपर हैंडलिंग की जाती है, ट्रीट किया जाता है और फिर डिस्पोज कर दिया जाता है ताकि पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों इंश्योर है, उनका प्रोटेक्शन इंश्योर है। बात करते हैं सबसे पहले लैंड फिलिंग की। तो लैंड फिलिंग नॉर्मल, अच्छा, इन मेथड्स के अलावा अगर हम लैंड फिलिंग से भी पहले बात करें तो जो ओपन लैंड में लैंड फिलिंग है, मतलब खुला एकदम मैदान है, वहाँ पे जाके कूड़ा करकट जितना भी वेस्ट है जाके डाल देना। ठीक है। तो वो ओपन होता है, ओपन लैंड फिलिंग या लिंक ओपन लैंड लैंड फिलिंग। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लैंड फिलिंग की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें कि गड्ढा बनाया जाता है मिट्टी के अंदर। ठीक, जमीन में गड्ढा बनाया जाता है, उसके बाद उसमें जितना भी कूड़ा होता है, जो भी गार्बेज है, अगर सॉलिड वेस्ट की बात करें तो वो डाल दिया जाता है। उसके बाद उसको फिर से उसके ऊपर मिट्टी की लेयर डाल दी जाती है ऊपर से नीचे। वो सारी चीज़ें जो गड्ढा होता है, आई मीन जो वेस्ट होता है, वो क्या होता है, डिकम्पोज होता रहता है। ठीक है। तो अ लैंडफिल इज अ मैन मेड पिट। ठीक, एक मैन मेड पिट है, डग है, गड्ढा, dug into the ground in which solid waste is stacked, compacted and covered before being disposed of। तो लैंडफिल क्या है, एक मैन मेड पिट है, गड्ढा है, जिसको क्या किया जाता है, सॉलिड वेस्ट उसमें डाल दिया जाता है और कवर कर दिया जाता है उसको। लैंडफिल्स होत बोथ रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल वेस्ट। लैंडफिल में दोनों तरह के वेस्ट जाते हैं, कॉमर्शियल वेस्ट भी जाता है और रेसिडेंशियल भी, मतलब डोमेस्टिक वेस्ट भी होता है, वो भी जाता है, कॉमर्शियल वेस्ट भी आता है। The majority of household waste delivered to landfill is organic waste such as food, paper, cardboard, etc। तो जो मेजोरिटी होती है, अगर हाउस होल्ड वेस्ट की बात करें हम, लैंडफिल में जो जाता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे फूड होता है, पेपर, कार्डबोर्ड, ये सारी चीज़ें जाती हैं। A protective lining beneath the waste in a landfill helps to keep dangerous chemicals from escaping into the groundwater and contaminating drinking water। तो क्या किया जाता है कि एक प्रोटेक्टिंग लाइनिंग किसी चीज़ की, जैसे अगर यहाँ पे गड्ढा बना दिया गया है मिट्टी में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एक पहले किसी चीज़ की लाइनिंग यहाँ नीचे बिछा दी जाती है, कोई प्रोटेक्टिव लाइनिंग, प्लास्टिक वगैरह जो भी चीज़ है। अब इसके ऊपर जो भी वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, इसको डाल दिया जाता है, फिर से इसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि एक प्रोटेक्टिव लाइन बिछा दी जाती है बीनीथ द वेस्ट इन अ लैंडफिल। और वो किस लिए बिछाई जाती है, ताकि जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, मान लीजिए डिग्रेड होने के बाद ही या फिर उस वेस्ट में भी जो हार्मफुल केमिकल्स हों वो ज़मीन में, सॉइल में ना जाए, अंदर ना जाए और ग्राउंड वाटर को क्या करे, ख़राब ना करे, इसलिए की जाती है वो। ठीक। दिस ऑल्सो स्टॉप्स फ्लाइज एंड रैट्स फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। और इस तरीके से ये रैट्स को, फ्लाइज को मल्टीप्लाई करने में, मतलब उनको वहाँ से बढ़ने में, ग्रो करने में मदद नहीं करती है। ठीक है। ओवर द कॉम्पैक्टेड गार्बेज इज अ लेयर ऑफ अर्थ। और जिस गार्बेज के ऊपर फिर मिट्टी बिछा दी जाती है। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लीकिंग, लैंडफिल शुड यूज सॉयल
विथ लो परमिएबिलिटी। तो लीक ना हो, मान लीजिए जब डिग्रेड होती है चीज़ें तो उसके अंदर से क्या होता है कि लिक्विड निकलता है, ठीक है। तो वो जाके कहीं और सॉइल को, वाटर को गंदा ना करें, इसलिए क्या करना चाहिए, लैंडफिल्स को क्या ऐसे सॉइल यूज़ करने चाहिए जिसकी लो परमेबिलिटी हो, मतलब वो पास ना करने दे चीज़ों को। Landfills are typically found in places where there is no risk of flooding or high groundwater levels। तो नॉर्मली लैंडफिल्स वहाँ पे बनाए जाते हैं जहाँ पे फ्लडिंग का मतलब बाढ़ का और या फिर हाई ग्राउंड वाटर जो लेवल होता है ऐसा कोई रिस्क ना हो, ठीक। नहीं तो फिर तो सब गंदा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे लैंडफिल की पिक्चर दी गई है, यहाँ पे इतना बड़ा जो भी कूड़ा करकट का पूरा एरिया है, और यहाँ पे है अ लैंडफिल साइट वेयर सॉलिड वेस्टेज आर डम्प्ड इन लो लाइंग एरिया ऑफ ग्राउंड एंड कवर्ड विथ अर्थ। तो यहाँ पे लो लाइंग एरिया जो नीचे जो ज़मीन होता है ना, जो थोड़ा गड्ढे में होता है, लोअर पे होता है, तो वहाँ पे बनाया गया, फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा। तो ये लैंडफिल होता है। नेक्स्ट, लैंडफिल का जो एडवांस वर्जन है वो सैनिटरी लैंडफिल्स है, ठीक है। तो लैंडफिल में हम बेसिकली नॉर्मल से एकदम सिंपल सी चीज़ है कि क्या कर रहे हैं कि ज़मीन के अंदर एक गड्ढा बनाएंगे, पिट बनाएंगे, और इस पिट में क्या करेंगे, एक लेयर बना देंगे पहले तो नीचे, ठीक, ताकि जो भी चीज़ें केमिकल्स हो वो सॉइल में ना जा पाए, पानी में ना जा पाए, ग्राउंड वाटर में। इसके बाद जो भी गार्बेज होता है यहाँ पे डाल देते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं, सॉइल मिट्टी की फिर से लेयर चढ़ा देते हैं, उसको ढक देते हैं। तो ये लैंडफिल में होता है। सैनिटरी लैंडफिल क्या है, उसी का एडवांस वर्जन है। इसमें क्या किया जाता है, इसको थोड़ा साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, सैनिटरी लैंडफिल को ज़्यादा एडवांसमेंट के साथ, ताकि और बढ़िया से चीज़ें मैनेज हो सके। तो इसमें क्या किया जाता है कि ली जाती है, ये मान लीजिए गड्ढा बनाया गया, और फिर एक नीचे तो लेयर रहेगी ही प्लास्टिक की या किसी भी चीज़ की, ऐसी लेयर कोटिंग कर दी जाती है, नीचे बिछा दिया जाता है, ताकि नीचे ज़मीन में, सॉइल में और ना जा पाए जो भी केमिकल्स होते हैं। तो इसके ऊपर क्या किया जाता है ना, अल्टरनेट वे में रखा जाता है। मान लीजिए इसको हमने कोई कोटिंग बना दी, नीचे प्लास्टिक रख दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, कूड़ा जो होता है, जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको डालेंगे, और इसके ऊपर क्या करेंगे, मिट्टी डालेंगे, ठीक। फिर से क्या करेंगे, सॉलिड वेस्ट है उसको डालेंगे, फिर जो मिट्टी की लेयर है उसको डालेंगे, मतलब अल्टरनेट वे पे, फिर सॉलिड वेस्ट फिर मिट्टी, सॉलिड वेस्ट फिर मिट्टी, ये किया जाता है इसमें सैनिटरी लैंडफिल में, ठीक है। और इसको साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है, ऑपरेट किया जाता है उसको ऐसे। तो वेस्ट मटेरियल्स इन द सैनिटरी लैंडफिल्स आर ट्रीटेड इन अ मोर कंट्रोल्ड मैनर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इन द विसिनिटी। तो सैनिटरी लैंडफिल्स में क्या किया जाता है, जो वेस्ट को ट्रीट किया जाता है बहुत ही कंट्रोल मैनर में किया जाता है, ताकि जो क्वालिटी है ग्राउंड वाटर की वो ख़राब ना हो, केमिकल्स ना जाए वहाँ पे, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज है वो ना जाए, ठीक है। इट इज़ मोर सिक्योर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट, ये ज़्यादा सिक्योर है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज मैनर में इसको बनाया गया है। गार्बेज एंड सॉयल आर अल्टरनेटिवली लेयर टू स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए ये अल्टरनेटिव वे में रखा जाता है, गार्बेज को, मतलब जो सॉलिड वेस्ट है उसको फिर सॉयल, फिर गार्बेज, फिर सॉयल, ऐसे रखा जाता है। सिंस डिपोजिशन प्रोड्यूसेस मीथेन, a harmful gas, it is collected at the landfill and used to generate electricity rather than being discharged into the atmosphere। तो सैनिटरी लैंडफिल्स में जैसे कि ये एडवांस टेक्निक है लैंडफिल का, तो इसमें क्या किया जाता है कि एक तो हम क्या कर रहे हैं कि अल्टरनेट वे पे रख रहे हैं, सॉलिड वेस्ट फिर मिट्टी, सॉलिड वेस्ट फिर मिट्टी। तो डिकम्पोजिशन होने की वजह से क्या होता है, जब डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तो मीथेन प्रोड्यूस होता है, और मीथेन एक हार्मफुल गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। तो उसको क्या किया जाता है ना, जो मीथेन प्रोड्यूस होता है डिकम्पोजिशन से, तो उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, ठीक है। और इसलिए वो थोड़ा बच जाता है, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, नहीं तो ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट और बढ़ेगा मीथेन का। तो सैनिटरी लैंडफिल्स में ऐसे किया जाता है, ठीक। A clay lining separates the waste from environment at the sanitary landfills। और एक क्ले की लाइनिंग बिछा दी जाती है उस वेस्ट के ऊपर एनवायरनमेंट से, ताकि क्या हो सके, परमिबिलिटी रोकी जा सके, ऊपर एटमॉस्फेयर में ना जा सके। When the sanitary landfill is full, impermeable clay is used to seal it up and the area can be then used for other purposes if it's sealed safe। तो क्या हो, जब सैनिटरी लैंडफिल जो होता है वो फुल हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक इम्परमिएबल क्ले की लेयर बिछा दी जाती है, और फिर उस एरिया को अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल में ये किया जाता है। तो एक बार अगर ऐसे हम बात करें, सैनिटरी लैंडफिल में क्या है कि यहाँ पे एक गड्ढा बनाया गया, एक गड्ढे के नीचे पहले तो एक लेयर बिछा दी जाती है लैंडफिल की तरह, फिर अल्टरनेट वे में यहाँ पे काम चलता है, गार्बेज होगा, गार्बेज के ऊपर क्या होगा,
मिट्टी होगी, गार्बेज होगा, मिट्टी होगी, गार्बेज होगा, मिट्टी होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। और उसके बाद जब ये लैंडफिल, ये जो गड्ढा होता है वो भर जाता है पूरी तरीके से, तो इसके ऊपर क्या कर दी जाती है, एक क्ले की लेयर बिछा दी जाती है, ठीक। जब ये पूरा गड्ढा भर जाता है तो उसके बाद ये जो भी एरिया होता है उसको दूसरे पर्पजेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक। वहाँ पे पार्क वगैरह कोई भी चीज़ बना दी जा सकती है। तो ये दूसरा तरीका होता है सैनिटरी लैंडफिल्स सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का, डिस्पोज करने का। नेक्स्ट है इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन में क्या होता है कि इसमें जो वेस्ट होता है ना, जो भी कूड़ा करकट है, जो सॉलिड वेस्ट है, उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है, ठीक है। ये इंसिनरेटर है, मशीन है, इसी में क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, ठीक। द ऑर्गेनिक मैटर इन वेस्ट बर्न्स अवे ओनली अ लिटिल एशेज लेफ्ट बिहाइंड। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो जल जाता है और पूरा जो राख हो वो बच जाती है। तो इंसिनरेटर में, ये इंसिनरेटर है, और इंसिनरेशन में किया किया जाता है कि जो भी वेस्ट है उसको बहुत ही हाई एनर्जी पे, सॉरी हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। तो इंसिनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट इन बिग फर्नेसेस एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। Incineration is the conversion of organic materials into bottom ash, flue gases, particles, and a heat at the that can be utilized to produce electricity। तो इंसिनरेशन क्या है, एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे सॉलिड वेस्ट को बर्न किया जाता है। इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल जल जाएंगे तो राख बन जाएंगे, या तो फिर फ्लू गैसेज या फिर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हीट जो जनरेट होती है उससे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ किया जाता है। इंसिनरेशन में ये होता है। दिस मेथड रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एंड जनरेट्स एनर्जी थ्रू कंबशन। तो इस मेथड में फ़ायदा भी हो रहा है, एक तो हमारा वेस्ट भी खत्म हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में भी यूज़ हो जा रहा है, जो हीट जनरेट हो रही है कंबशन से। तो ठीक, तो ये इंसिनरेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो रिसाइकलिंग है। तो रिसाइकलिंग मतलब सिंपल, जो चीज़ है, जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करना, ठीक। किसी और फॉर्म में हमने बना दिया, उसको रिसाइकल कर दिया। जैसे यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि ये जो कार्ड्स हैं ये रिसाइकल करके बनाए गए हैं पेपर्स को, ठीक है। ये जो भी दीज हाउस होल्ड आर्टिकल्स आर मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो सॉलिड वेस्ट में गया था उसको इकट्ठा किया गया, फिर उसको रिसाइकल कर दिया गया, ये सारी चीज़ें बना दी गई। नेक्स्ट ये जो हैंगिंग लैम्पशेड्स है, ये भी जो मेटल वेस्ट में गया था उसको इकट्ठा करके रिसाइकल करके बना दिया गया है। तो रिसाइकलिंग एक बहुत ही बढ़िया मेथड है, ठीक। रॉ मटेरियल्स की, मतलब अब फिर से इसको बनाने के लिए ना प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है, जो प्लास्टिक वेस्ट में गया था उसी को लेकर बना दिया हमने। फिर ये जो मेटल से बनाया हुआ जो चीज़ है, लैम्पशेड है, तो रॉ मटेरियल मतलब फिर से कोई मेटल ढूंढ के उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो खराब हो गया था, वेस्ट में चला गया था, उसी को रिसाइकल करके बना दिया गया है। तो रिसाइकलिंग में ये होता है। तो रिसाइकलिंग इन्वॉल्व सेपरेटिंग, प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग मटेरियल्स फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड रिसाइकलिंग में क्या होता है, जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसमें सेपरेट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और रीयूज किया जाता है उसी मटेरियल को। पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स एंड सम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज आर टिपिकल रिसाइकलेबल मटेरियल्स। तो पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, ये सारी क्या है, टिपिकल ऑर्गेनिक वेस्ट है जो रिसाइकल किए जा सकते हैं। दिस मेथड्स लेसन द नीड फॉर रॉ मटेरियल, मिटिगेट्स एनर्जी यूजेज एंड लेसन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये जो मेथड है तो रॉ मटेरियल की कमी को कम करती है, एनर्जी यूजेस को भी थोड़ा कम करेगी और लेसन करेगी ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को, ठीक। मान लीजिए कि ये वाली जो चीज़ थी इसको डायरेक्टली बस बर्न कर दिया गया तो कई सारी जो भी गैसेस है वो रिलीज होंगी, लेकिन फिर से इसको प्रोसेसिंग करके रीयूज कर दिया गया कि कोई चीज़ बनाने में, तो मतलब कोई भी चीज़ बनेगी तो एमिशन तो होगा, लेकिन ये कम क्वांटिटी में होगा, तो लेसन करेगी, लेसन मतलब कम करेगी। तो ये रिसाइकलिंग होता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, कंपोस्टिंग है, ठीक। तो कंपोस्टिंग क्या है, इसमें एक सेकंड, तो डिकम्पोज किया जाता है इसमें, ठीक। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अलाउज द ऑर्गेनिक एलिमेंट ऑफ वेस्ट टू डिके अंडर केयरफुली कंट्रोल कंडीशन। तो कंपोस्टिंग में क्या किया जाता है कि जो ऑर्गेनिक एलिमेंट होता है, मतलब वेस्ट गया, सॉलिड वेस्ट जितना भी गया, उसमें से जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसको क्या किया जाता है, डिके करवाया जाता है कंट्रोल कंडीशंस में। द ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इज डिकम्पोज बाई माइक्रोब्स, ठीक। माइक्रोब्स की मदद से उस जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करवाया जाता है, विच रिड्यूसेस इस वॉल्यूम अप टू 50%, जो उसकी वॉल्यूम को 50% कम कर देती है, मतलब 50% वो डिग्रेड कर देते हैं, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ होती है कर देते हैं उसको डिग्रेड, और उसको कंपोस्ट या फिर ह्यूमस की फॉर्म में बना देते हैं।
तो कंपोस्ट और ह्यूमस इज द नेम फॉर दिस स्टेबलाइज प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब जो भी सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट में जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है उसको क्या किया जाता है, माइक्रोब्स की मदद से डीके करवाया जाता है, डिकेइंग करवाई जाती है उसकी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या मिलता है, हमें कंपोस्ट मिलता है या फिर ह्यूमस मिलता है। फिर तो इट हैज़ द टेक्सचर एंड ऑर्डर ऑफ पॉटिंग सॉयल एंड कैन बी यूज्ड एज अ सॉयल कंडीशनर और मल्च। तो ये जो कंपोस्ट और ह्यूमस है हमारे क्या है, एक सॉयल कंडीशनर के तौर पे यूज़ में लाया जा सकता है, लाया जाता है। Composting allows for the simultaneous digestion and recycling of waste and sewage sludge। तो कंपोस्टिंग में क्या होता है, जब कंपोस्ट करवाया जाता है तो डाइजेशन भी हो जाता है जो भी मटेरियल रहता है, और रिसाइकलिंग भी हो जाती है सीवेज जो स्लज होता है उसकी। सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेटिंग द वेस्ट, साइज रिडक्शन एंड वेस्ट डाइजेशन आर ऑल प्रोसेस इन द प्रोसेस। तो कंपोस्ट प्रोसेस में किया जाता है, कंपोस्टिंग में क्या किया जाता है कि पहले तो बायोडिग्रेडेबल आई मीन ऑर्गेनिक जो चीज़ है उसकी कंपोस्टिंग होगी तो उसको अलग किया जाता है, फिर साइज रिडक्शन किया जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको किया जाता है, और फिर डाइजेशन करवाया जाता है माइक्रोब्स की मदद से। इस कंपोस्टिंग प्रोसेस में ये चीज़ होती है। तो कंपोस्टेबल मटेरियल्स इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, ब्रेड, अनब्लीच्ड पेपर नैपकिन, कॉफ़ी फिल्टर, एग शेल, मीट्स एंड न्यूज़पेपर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो चीज़ें कंपोस्ट की जा सकती हैं। वहीं प्लास्टिक हो गया, ग्रीस हो गया, ग्लास और मेटल हो गया, प्लास्टिक यूटेंसिल, ये सारी चीज़ें जो क्या हैं वो क्या कंपोस्ट नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। कंपोस्ट ऑर्गेनिक चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये क्या है, कंपोस्ट है, ठीक है। It has been prepared by burying domestic waste such as leftover food, fruits and vegetable peels and leaves of potted plant in the pit dug into the ground। तो इसमें क्या किया जाता है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है जैसे फ्रूट वेजिटेबल की पील्स जो छिलके हैं उनको जब कंपोस्टिंग करवा के देखिए यहाँ पे हमें कंपोस्ट मिला हुआ है। तो ये नेक्स्ट मेथड है हमारा। अब नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, वेस्ट टू एनर्जी। तो वेस्ट टू एनर्जी में मेथड जैसा कि नाम क्या है कि वेस्ट से एनर्जी बनाना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो इस मेथड में जो भी हमारे पास वेस्ट है उसको यूटिलाइज करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो वेस्ट टू एनर्जी मेथड्स इंक्लूड टर्निंग सॉलिड वेस्ट इनटू एनर्जी। तो सॉलिड वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना है हमें, फ्रिक्वेंटली बाय मींस ऑफ एनएरोबिक डाइजेशन और इंसिनरेशन। तो एनएरोबिक डाइजेशन या फिर इंसिनरेशन करवा के हमें वेस्ट प्रोडक्शन हम कर सकते हैं वेस्ट टू एनर्जी मेथड में। दिस मेथड जनरेट हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कंबशन और ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। तो वेस्ट टू एनर्जी मेथड में क्या किया जाता है, हीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है उससे, जो भी वेस्ट मटेरियल का कंबशन या फिर ब्रेक डाउन होता है तो उस चीज़ से। वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज़ कैन रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनिमाइज वेस्ट वॉल्यूम। तो जो वेस्ट टू एनर्जी मेथड है जिसमें हम डाइजेशन करवा सकते हैं या फिर इंसिनरेशन करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हीट प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, फॉसिल फ्यूल्स पर जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा कम करेगा, और वेस्ट जो वॉल्यूम है मतलब वेस्ट का जो कंसंट्रेशन है उसको भी थोड़ा कम करेगा ये मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट। तो हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि कुछ वेस्ट मान लीजिए बहुत ही टॉक्सिक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, तो उनको वेस्ट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इसमें ये बात है। तो ड्यू टू द पोटेंशियल हार्म इट कुड कॉज टू बोथ द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, हैजार्डस वेस्ट नीड स्पेसिफिक हैंडलिंग। तो हैजार्डस वेस्ट क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस को भी और एनवायरनमेंट को भी दोनों को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो इसकी जो स्पेसिफिक हैंडलिंग है वो बहुत ज़रूरी है। Treatment methods include physical, chemical, or biological processes that neutralize, detoxify, or remove hazardous components from the waste before disposal। तो hazardous waste treatment में क्या किया जाता है कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों मेथड से यूज़ किए जाते हैं ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, डिटॉक्सिफाई किया जा सके, उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म किया जा सके उसको डिस्पोज करने से पहले, ठीक। नेक्स्ट जो है वो सोर्स रिडक्शन है। तो सोर्स रिडक्शन में बेसिकली ये बात है कि आप जो सॉलिड वेस्ट का सोर्स है, जिस वजह से सोर्स हो रहा है, आप उसी को रिड्यूस कीजिए, उसको उसी में कमी लाइए कि वेस्ट जनरेट ही ना हो उतनी मात्रा में, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोर्स रिडक्शन इज टू कट बैक ऑन वेस्ट प्रोडक्शन एट द सोर्स की लेवल पे ही जिस चीज़ से बन रहा है, तो आप ऐसी चीज़ों का उतना उसमें यूज़ ना करें कि जिससे वेस्ट प्रोडक्शन हो ही, ठीक है, वेस्ट जनरेशन हो ही। So this includes measures such as product redesign, material substitution and promoting practices like reusing, repairing and reducing packaging। तो सोर्स रिडक्शन में क्या है, जब हम सोर्स के लेवल पे जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट रीडिज़ाइन करिए, आप इस तरीके से डिज़ाइन करिए कि थोड़ा कम ही सॉलिड वेस्ट जनरेट हो। मटेरियल सब्सटीट्यूशन कीजिए, उसमें कोई ऐसी चीज़ सब्सटीट्यूट कीजिए कि जो वेस्ट प्रोडक्ट ना बने या फिर अच्छे से डिग्रेड हो सके, ठीक। फिर रीयूज़ रिसाइकलिंग का आप प्रैक्टिस अपनाइए।
सोर्स रिडक्शन हेल्प कंजर्व रिसोर्सेज एंड मिनिमाइज द नीड फॉर वेस्ट डिस्पोजल। तो जो सोर्स रिडक्शन है वो क्या करता है, रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हेल्प करता है और वेस्ट डिस्पोजल की नीड को भी कम करता है। भाई जब आप उस लेवल पे जाएंगे, इस तरीके की चीज़ का यूज़ ही नहीं करेंगे, जो भी सामान बनाना है जो वेस्ट जनरेट हो, तो वेस्ट जो डिस्पोजल का नीड है वो भी कम होगा। तो ये नेक्स्ट मेथड है। नेक्स्ट है बायोगैस जनरेशन। तो बायोगैस जनरेशन एक इको फ्रेंडली मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है। तो बायोगैस जनरेशन इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट इन्वॉल्व्स द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन एन एनएरोबिक एनवायरमेंट। तो एक एनएरोबिक एनवायरमेंट में जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे डीकम्पोजिशन करवाया जाता है जो भी वेस्ट होता है, जिससे मीथेन रिच बायोगैस और न्यूट्रिएंट रिच डाइजेस्टेड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो बायोगैस जनरेशन एक नेक्स्ट मेथड है हमारा सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का, मैनेज करने का। नेक्स्ट है पैरालिसिस। पैरालिसिस भी मेथड है हमारा एक सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का। इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, और एनएरोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसको हीट किया जाता है। जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको जलाया जाता है। ठीक है, जैसे इंसिनरेशन में देखा था हमने, तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसको भी हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है। लेकिन पैरालिसिस में ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है और उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है। ठीक है, तो पैरालिसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोजिंग कंपाउंड्स to extremely high temperatures in comparatively inert environment। ठीक है, in order to speed up their thermal decomposition, ताकि उसकी जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल मतलब हीट का यूज़ हो रहा है, तो जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो बहुत ही तेज़ हो जाए। Pyrolysis technique enables the conversion of municipal solid waste, agriculture residues, scrap tire, non-recyclable plastic and other non-recyclable materials into clean energy। तो पायरोलिसिस टेक्निक की मदद से जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल रिसिड्यू हैं, स्क्रैप टायर्स हो गए या फिर नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, और अगर अलग और अदर जो नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल्स हैं उनको क्या किया जाता है, उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करवा के एनर्जी प्रोडक्शन करवाया जाता है। इट प्रोवाइड्स एन अपीलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन वेस्ट इनटू गुड्स दैट मे बी यूज्ड टू जनरेट हीट, पावर एंड केमिकल। तो एक बहुत ही बढ़िया मेथड है जिसकी मदद से वेस्ट का तो खत्म होगा, और जो भी उसमें से एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। ये कुछ सेटअप होता है इसका। यहाँ पे कंबशन होता है, यहाँ पे पैरालिसिस रिएक्टर है जिसमें रॉ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ये रिसाइकल्ड गैसेस होती हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे एयर इनलेट होता है और यहाँ पे ऐश बन के आता है। ठीक, तो पैरालिसिस में अब ये सब तो क्या थे हमारे मेथड्स थे डिस्पोजल के। अब टॉपिक ये है कि अगर अच्छे से डिस्पोज ना किया जाए तब क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। मतलब जो सॉलिड वेस्ट हमने देखा, जो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का इतने सारा मेथड है, तो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाना है, हेल्थ इशू होने से, क्रिएट होने से बचाना है। तो अगर यही जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है वो बढ़िया से ना किया जाए, पुअर तरीके से हो, तो क्या क्या इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैन हैव सीरियस रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशंस का मतलब होता है असर। तो पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या होगा, बहुत ही सीरियस असर, खराब असर हमें देखने को मिल सकता है। दे पुट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर अच्छे से डिस्पोज ना हो तो क्या होगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे एनवायरनमेंट पे, और ओवरऑल क्वालिटी जो है लाइफ की उसको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, एनिमल, ह्यूमन, प्लांट, एनिमल सबकी। तो जैसे पहला एनवायरमेंटल पोल्यूशन अगर हम देखें, तो सॉलिड वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। तो सॉलिड वेस्ट को पहली बात तो अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए ताकि जो एनवायरमेंटल कंटामिनेशन है वो प्रिवेंट हो सके। वेस्ट डिस्पोजल इन पब्लिक एरियाज has the potential to contaminate groundwater, surface water and the soil with hazardous materials such as heavy metals and toxic compound। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, वेस्ट डिस्पोजल कर रहे हैं कहाँ पे, पब्लिक एरिया में, तो वहाँ पे क्या होगा कि वेस्ट डिस्पोजल होने की वजह से वहाँ पे ग्राउंड वाटर कंटामिनेट होगा, क्योंकि अलग अलग केमिकल्स वहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, सरफेस वाटर भी पोल्यूट होगा, गंदा होगा, सॉइल भी होगा, सॉइल में हैजार्डस जो खतरनाक हार्मफुल मटेरियल्स है वो जा सकते हैं, जैसे हैवी मेटल्स जा सकते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड जा सकते हैं। तो पब्लिक एरिया में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। तो डिस्पोजल होने की वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है। कैसे, तो इनइफेक्टिव इंसिनरेशन टेक्निक्स और अदर इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट methods such as open burning of waste can discharge dangerous contaminants into the atmosphere। तो अगर जैसे इंसिनरेशन टेक्निक में है या फिर कोई और टेक्निक है जिसमें आप बर्न कर रहे हैं उस सॉलिड वेस्ट को, ठीक है, खुले में,
तो क्या होगा, उसमें से कई सारी खतरनाक गैसेस का एमिशंस होगा, निकलेंगी और वो एटमॉस्फेयर में जाएगा तो एयर क्वालिटी को खराब करेगा। सम कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स आर पार्टिकुलेट मैटर, डाइऑक्सिन्स, ग्रीन हाउस गैसेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें निकलेंगी। दिस कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। इनकी वजह से क्या होगा, एयर जब पोल्यूट होगा तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, ये सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। तो स्प्रेड ऑफ डिजीज है मतलब रोग कैसे फैलता है इससे। तो देखिए, पुअर जब अच्छे से नहीं किया जाएगा, डिस्पोज नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे कोई पेस्ट वगैरह, जो फ्लाइज वगैरह, मक्खियाँ, मच्छर, ये सब पैदा होंगे, जो भी इंसेक्ट वगैरह हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, जो वेक्टर, तो वो सब वहाँ पे जाएंगे और फिर क्या करेंगे, रोग फैलाएंगे। तो पुअर सॉलिड मैनेजमेंट क्रिएट्स ब्रीडिंग ग्राउंड्स फ्रॉम डिजीज को कैरिंग पेस्ट्स लाइक रैट्स, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। दे कैन इंसाइड डिजीजेस लाइक डेंगू, टाइफाइड एक्सेट्रा, ये सारी रोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्थेटिक एंड विजुअल इम्पैक्ट। तो एस्थेटिक एंड विजुअल इम्पैक्ट में क्या है कि आप किसी ओपन जो लैंड फिलिंग कर रहे हैं या फिर ऐसे डिस्पोज कर रहे हैं, अच्छे से उस तरह को डिस्पोज नहीं किया गया, तो एक तो वो उस एरिया को देखने में खराब लगेगा। कोई अब वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है, अब ऐसा तो नहीं होता कि एकदम सामने ही जला देंगे, लेकिन तभी भी कि उसको टूरिज्म को भी असर करेगा, देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा वो चीज़। मतलब जो भी काम करना है सफाई से करना है। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि improperly managed solid waste such as litter and illegal dumping can create visual blight and negatively impact the aesthetic appeal of community and natural area। तो अगर improperly मैनेज किया गया है उस सॉलिड वेस्ट को, तो जो भी कूड़ा करकट है या फिर इलीगल डंपिंग की गई है, कहीं भी जाकर फेंक दिया आपने, तो ये सब क्या करेंगे, नेचुरल जो एरिया है वहाँ को एक तो उसको खराब करेंगे, ऊपर से जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो उनके बीच में भी झगड़ा वगड़ा होने लगेगा। ठीक। तो दिस कैन रिड्यूस प्रॉपर्टी वैल्यू, डिस्करेज टूरिज्म एंड डिमिनिश द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अफेक्टेड एरिया। ठीक है। इसके अलावा ये तो 3 4 पॉइंट है। इसके अलावा सॉइल डिग्रेडेशन भी हो जाएगा। कैसे कि जो भी आप अगर अच्छे से डिस्पोज नहीं कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट को, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ केमिकल्स रह जाएं जो जाके उस सॉइल में हजार्डस, जो अभी हमने डिस्कस किया, मटेरियल डिस्पोज कर दें, तो सॉइल की क्वालिटी को ख़राब करेंगे। फिर सॉइल होगा सॉलिड डिग्रेडेशन। फिर नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ और मरीन लाइफ इम्पैक्ट। तो वाइल्ड लाइफ और मरीन लाइफ कैसे होगा कि डिस्पोज किया जा रहा है कोई भी सॉलिड वेस्ट है, फिर उसके बाद कोई वहाँ पे जानवर पहुँच गया, अच्छे से नहीं डिस्पोज हुआ, उसने कोई हार्मफुल सब्सटेंस खा लिया, कोई चीज़ खा लिया, तो मे भी हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। ऐसे ही कोई मरीन लाइफ है, वही एनिमल मान लीजिए पानी में गया, या फिर कोई एम्फीबियन है जाके पानी में जाएगा तो कुछ केमिकल इंजेक्ट हो जाएगा, या हो सकता है कि विंड के माध्यम से कोई चीज़ उड़ के वहाँ पे चली जाए पानी में, तो वहाँ की लाइफ को भी ख़राब करेगा, हैबिटेट को ख़राब करेगा, जो भी जानवर पानी में रह रहे हैं उनको भी हार्म करेगा। और रिसोर्सेज डिप्लेशन होंगी। ठीक है। जब सॉइल की, मान लीजिए सॉइल के अंदर जो है ग्राउंड में कुछ खराब केमिकल पहुंच गया, हार्मफुल सब्सटेंस पहुंच गया, टॉक्सिक मेटल वगैरह पहुंच गए, तो वो सब क्या करेंगे, रिसोर्सेज डिप्लेशन करवाएंगे। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था कि कैसे सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज किया जा सकता है और उसके इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के इफेक्ट क्या देख सकते हैं हम, ये हमने डिस्कस किया।